आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और उसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। चिट्ठियों की दुनिया बहुत ही विचित्र है। आज संचार के अनेक नए नए साधन हो जाने पर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। आज मोबाइल पर आया एसएमएस पत्र जैसा संतोष नहीं दे पाता है। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश के साथ साथ प्रेरणा भी मिलती है। पत्रों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पत्रों को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद नाम से जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखते हैं। पुराने जमाने में पत्र हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में काफी बदलाव आया। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस तथा रडार ने तो इसकी गति में पंख लगा दिए हैं। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था तथा पत्रों की सही संभाल का विशेष प्रयत्न किया। इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 1977 से 16 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इनकी महत्ता है। मोबाइल फोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई है, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या में बढ़ोतरी अभी भी पत्रों की लोकप्रियता को दर्शाता है। संभवतः ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसने पत्र का इंतजार ना किया हो, पत्र लिखा ना हो या किसी से लिखवाया ना हो। सैनिकों के लिए पत्र विशेष महत्व रखते हैं। पत्र धरोहर का काम भी करते हैं। अनेक लोग इनका संग्रह करना अपना शौक समझते हैं। बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, कवि, प्रशासक या किसानों की पत्र रचनाएं स्वयं में संग्रह का विषय है। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस संदेश संजोकर नहीं रखे जा सकते हैं, पर बड़ी बड़ी हस्तियों को पत्र यादगार के रूप में सहेजकर रखा जा सकता है। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देश काल और समाज को भली भांति जाना और समझा जा सकता है। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। गांधी जी के पास अनेक पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या तो फ्रेम में सजा लेते थे या अपने पास संग्रह के रूप में रख लेते थे। पत्रों के आधार पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं। निराला के पत्र, पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम आदि इसके प्रमाण हैं। प्रेमचंद होनहार लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। जन जन तक इसकी पहुंच है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। चाहे आलीशान मकान में जी रहे पहाड़ी लोग हों, राजस्थान प्रांत के वासी
या मछुआरे हों, अर्थात बड़े से लेकर छोटे लोग, सभी को बेसब्री से खतों का इंतजार रहता है। डाक विभाग एक ओर जहां करोड़ों पत्रों को प्रतिदिन उनके गंतव्य तक पहुंचाता है, तो वहीं दूसरी ओर वह गांव तथा दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचाकर उनके घरों में चूल्हा जलाने का पुनीत कार्य करता है। इसीलिए गांव तथा गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। उसके आने पर लोगों के चेहरों पर खुशियां नजर आने लगती है। शब्दार्थ: अजीबोगरीब, अनोखा, सहेज व संजोकर, संभाल कर। जड़, मूल, अनूठी, विचित्र। एसएमएस, लघु संदेश सेवा, आवाजाही, आना जाना। सिलसिला, आरंभ होना। अनुसंधान, खोज। अहमियत, महत्व। धरोहर, अमानत। वायरलेस, बिना तार का। दिग्गज, मशहूर। रडार, दूर से जहाजों का चित्र लेने वाला यंत्र। मनोदशा, दिमाग की स्थिति। संवाद, बातचीत। प्रयास, कोशिश। देहाती, गांव वाला। उत्सुकता, उत्साह। पुरखों, पूर्वजों। हैसियत, महत्ता। दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जाए। देवदूत, फरिश्ता। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर: भावनात्मक दृष्टिकोण, प्रेम तथा आत्मीयता पत्र में समाये रहते हैं, जो कि एसएमएस में नहीं होता है। पत्रों का आकार बड़ा तथा उनका अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें संग्रहित कर पुस्तक का आकार दिया जा सकता है। एसएमएस पाने के लिए मोबाइल फोन का होना आवश्यक होता है, पर पत्र पाने वाले के पास कोई साधन होना आवश्यक नहीं है। पत्र संदेश भेजने का सस्ता साधन है, जबकि एसएमएस महंगा साधन है। प्रश्न 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कागज, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर: विभिन्न भाषाओं में पत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में चिट्ठी कहते हैं, उर्दू में खत कहते हैं, तमिल में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं। प्रश्न 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? लिखिए। उत्तर: पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन को भी शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का क्रम सन 1972 से शुरू किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पत्र लेखन की कला के विकास के लिए लाभकारी प्रयास हुए। प्रश्न 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर: एसएमएस संक्षिप्त तथा मोबाइल फोन पर होते हैं। यदि मोबाइल खराब हो जाए या गुम हो जाए, तो उन्हें सहेजकर भविष्य के लिए रखना संभव नहीं है। पत्रों का आकार बड़ा तथा उनका अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें संग्रहित कर पुस्तक का आकार दिया जा सकता है। महान हस्तियों के पत्र संग्रहालय एवं पुस्तकालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर: पत्रों में जो भावनात्मक दृष्टिकोण, प्रेम, लगाव समाया होता है, वो संचार के दूसरे साधनों द्वारा नहीं मिल सकता। संचार के अन्य बढ़ते साधनों तथा लोकप्रियता से पत्रों की संख्या में कमी आई है, पर आज भी आत्मीयता एवं गहरे लगाव के कारण अन्य साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। व्यापारिक तथा विभागीय कार्यों को पत्रों के माध्यम से किया जाता था,
किया जाता है और किया जाता रहेगा। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पत्रों की आवाजाही किस प्रकार प्रभावित हुई है? उत्तर, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल फोन ने पत्रों की आवाजाही को काफी हद तक प्रभावित किया है, क्योंकि महानगरों में संचार के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। प्रश्न 2, आप कैसे कह सकते हैं कि पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है? उत्तर, पत्रों में आत्मीयता, प्रेम तथा लगाव छिपा होता है। यह काम आधुनिक युग के आधुनिक संचार साधन भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। प्रश्न 3, गांवों में डाकिये को किस रूप में देखा जाता है और क्यों? उत्तर, डाकिये गांव वालों के लिए पत्र लाने के साथ साथ मनी ऑर्डर भी लाते हैं, जिससे उनके घरों का चूल्हा जलता है। इसलिए गांवों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। प्रश्न 4, पत्र आज भी अपनी अहमियत किस तरह बनाए हुए हैं? उत्तर, विश्व में रोज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पत्रों का आदान प्रदान होता है। अकेले भारत में ही 4.5 करोड़ पत्र प्रतिदिन डाक में डाले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पत्र आज भी अपनी अहमियत बनाए हुए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? पिन कोड शब्द का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। यह 6 अंकों का होता है। पहला अंक राज्य को, अगले 2 अंक उप क्षेत्र को तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर को दर्शाते हैं। इसलिए पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है। जैसे पानीपत का पिन कोड 132 103 132 103 है।